ऑलराइट, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स को प्रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एसाइल क्लोराइड्स का। एसाइल क्लोराइड्स क्या होते हैं? RCOCl। क्या होते हैं? RCOCl होते हैं एसाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल बना के दिखाना इसका। हाँ, COCl, इथेनॉइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? अच्छा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड कैसे बनेगा? CH2COCl। वेरी गुड, प्रोपेनाइल क्लोराइड है ना। ये एसाइल क्लोराइड है, इससे हमें कीटोन्स बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉन। क्या बनाना है? प्रोपेनॉन। ठीक है, तो इनसे क्या आता है? CH, मुझे सपोज इससे बनाना है ये CH3CO CH3, ये बनाना है प्रोपेनॉन। इससे ये बनाना है, तो इसमें से एक चीज आती है। क्या चीज आती है? CH3CO पार्ट, ये पार्ट CH3CO पार्ट। तो बाकी का पार्ट कहां से आएगा? ये पार्ट। ये पार्ट लाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक रिएजेंट बनाते हैं। ये कैसे आएगा? ये आएगा CH3 होल ट्वाइस CD से। किससे आएगा? CH3 होल ट्वाइस CD, कैडमियम सॉल्ट से। तो ये बन जाता है। क्या बन जाता है? देखो, इसमें से CH3CO पार्ट एसाइल क्लोराइड से, और इससे निकलता है CH3 का पार्ट, जुड़ जाते हैं प्रोपेनॉन बनाने के लिए कीटोन, प्लस बाय प्रोडक्ट बनता है CDCl2। क्या बनता है? CDCl2। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये रिएक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसाइल क्लोराइड को इसके साथ रिएक्ट करना है। ये कैसे बनाना है उसके सेट दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग से चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। क्या होता है? RMgX। इसको रिएक्ट कराते हैं विद, लिखना है सर, RMgX को रिएक्ट कराते हैं। एक बार देख लोगे फिर बिना देखे लिखना, पहले देखो समझो। इसको रिएक्ट कराते हैं विद CDCl2। किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? CDCl2। तो R ग्रुप CD के साथ जुड़ जाता है, मेकिंग इट R2CD, प्लस Mg के पास एक X था और उसके पास एक Cl आ जाता है इधर से। तो ये रिएक्शन ऑब्वियसली बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगी। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जांपल बनाते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। हम ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एसाइल क्लोराइड इनके साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव कीटोन, एल्काइल कैडमियम सॉल्ट्स। लिखने की जरूरत है अगर वैसे बाय प्रोडक्ट की वजह से कह रहे हैं। अगर कंप्लीट द रिएक्शन आता है तो बाय प्रोडक्ट लिखने होते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट द रिएक्शन में आ जाएगा CH3CH2 MgBr प्लस CDCl2, बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? ये बना होगा पेपर में, तो तुम्हें समझ आएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। फिर तुम बोलोगे R तो CD के साथ 2 बार चला जाता है, तो बन जाएगा CH3CH2 होल ट्वाइस CD। एल्काइल ग्रुप चला गया CD के साथ, और Mg के पास एक जो था Br और एक नया Cl आ जाए CD से, R2CD बन गया। समझ आया? अब इसका सेकंड सेट क्या होता है? इसको बनाना तो हमें कीटोन है, प्रिपरेशन किसकी करनी है? कीटोन की। तो हम सेकंड सेट में R2CD की रिएक्शन करते हैं विद R-COCl। ठीक है, हमने बोला था इससे आएगा R-CO और इससे आएगा R, जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा R-COR कीटोन, और CDCl2 वापस बन जाता है, जो जैसे आया था वैसे ही जाता। तो इसके अंदर अब अगर हमने लिया था ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या था? सॉरी, कैडमियम सॉल्ट बना था हमारा CH3CH2 होल ट्वाइस CD। इसको जो हमने रिएक्ट कराया सपोज CH3COCl से, तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट
जुड़ जाएगा। तो ये वाला पार्ट बनाओ CH3CO और उधर से आएगा CH2CH3, ब्यूटेनॉन बन गया, ब्यूटेन 2 प्लस CdCl2। ये रिएक्शन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि एक तो इसके अंदर 2 सेट है, तो मैं इसे कन्वर्जन में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो बड़ी बड़ी रिएक्शन याद करनी, बस कंप्लीट द रिएक्शन के लिए याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कोई नेम रिएक्शन है इसीलिए। तो पर तुम्हें कंप्लीट द रिएक्शन आ गया तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। नोट करें एक बार जल्दी से, बिना देखे बनाने की कोशिश करें, पहले समझ लें फिर बनाएं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। किससे? नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल होते हैं RCN। क्या होते हैं? RC ट्रिपल बॉन्ड N। पर इसका ट्रिपल बॉन्ड N अगर मैं ऊपर लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? लाइक दिस, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, हमें पता है जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज में से एक है फोन। फोन माने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन यानी एलिमेंट वो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, और कार्बन इसके साथ बैठा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड से हमारे पास है फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा याद रखना जो बॉन्ड टूटता है वो होता है R का और Mg का। तो R हमेशा नेगेटिव रहता है और Mg हमेशा पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव को से और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ने के बाद हमारा क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड N। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास गया तो दैट मीन्स हमारा MgX गया यहाँ पे, MgX, राइट। और इस पे गया था R, ठीक है। इसके R को R डैश बना देते हैं, R डैश, ठीक है। अभी कीटोन जैसा ऑलरेडी दिखने लग गया, बस हमें करना क्या है, ये बॉन्ड को हटा के इसको O लाना है। और ऐसा हमने ईटार्ड वगैरह में भी देखा था, डबल बॉन्ड टूट के वो आ जाता है हाइड्रोलाइज करने पे, तो हमारा कीटोन बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और R डैश, ठीक है। ये समझ आया? ठीक है, एक रिएक्शन इसकी करेंगे। तो लेटेस्ट से हमारे पास है CH3CH2Cl, प्रोपेन नाइट्राइल। कितने कार्बन का नाइट्राइल है? प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। प्लस हम ले लेते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड। कंप्लीट करते हैं इसको। हाँ, R डैश में कोई भी एल्काइल, इथाइल, मिथाइल, जो तुम बनाना चाहो।
क्या बना इसमें? CH3 CH2 हम्म हम्म ठीक है, हाइड्रोलाइज करके कौन सा कीटोन बना? क्या नाम हुआ? पेंट एन कौन से पे? 3 और ई हट जाएगा, पेंटेन 3 समझ आया? मिटा दूं? ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो बेंजीन से अगर हम बनाना चाहते हैं बेंजोफिनॉन, क्या बनाना चाहते हैं? बेंजोफिनॉन, तो हम ऐड करते हैं इसमें RCOCl या फिर RCO होल ट्वाइस O, दोनों में से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। एसाइल हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड, इन दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगा? होता क्या है, RCOCl में से RCO प्लस निकलता है इलेक्ट्रोफाइल, RCO में से RCO प्लस निकलता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव वाले ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं और नेगेटिव वाले अच्छे से रिएक्ट नहीं करते थे, वो हेलो एल्केन में देखा था हमने। तो RCO प्लस अटैक करेगा इसके ऊपर और ये बना देगा हमारा COR। C से अटैच होगा, किससे अटैच होगा? O जो पॉजिटिव है वो एक्चुअली C पे है, किस पे है? C पे। तो ये RCO प्लस पॉजिटिव वाला अटैक करता है, पर एरो हमेशा जब भी बनाते हैं हम नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाते हैं। एरो हम हमेशा कैसे बनाने हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम ऐसे दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ है, तो ये बना गया COR। इस रिएक्शन का नाम भी है, नेम रिएक्शन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं किसका? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंजीन पर ऐड करूं CH3COCl in the presence of, अच्छा ये होता है in the presence of anhydrous AlCl3। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे in the presence of anhydrous AlCl3 तो हमारा बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCH3, also known as acetophenone। कीटोन है एसिटोफिनोन। ठीक है, ये करके दिखते। गिव द नेम्स ऑफ रिएजेंट दैट ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। हेक्सेनॉल टू हेक्सेनल, अल्कोहल टू एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या रिएजेंट होता है? CrO3 है ना, या फिर PCC, CrO3 या फिर PCC। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन, अल्कोहल से कीटोन। हाँ नहीं, नाइट्राइल का है, अल्कोहल से कीटोन नहीं। हाइड्रेशन क्या उनसे रिएक्शन? डिहाइड्रोजनेशन कह सकते हो, या फिर वही CrO3 ऑक्सीडेशन चलता है ना, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बन जाता है। ठीक है, अच्छा वगैरह पैराफ्लोरोटोलुइन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड।
कैसे? उसके साथ ईटार्ड से कर लें, ईटार्ड रिएक्शन। टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड बनाने के 4 मेथड थे इनफैक्ट। हाँ, हाइड्रोकार्बन में पहला ईटार्ड था, फिर बहुत सारे थे। तो इसमें अच्छा लगता है मुझे साइड चेन क्लोरीनेशन। Cl2 डालते थे, यहाँ पे आ जाता था CH2 CHCl2, राइट? फ्लोरो फ्लोरो ही रहेगा पैरा पे, और फिर इसको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो पैरा फ्लोरोटोलुइन टू पैरा फ्लोरोबेंजल्डिहाइड बनाओ, नोट करो, ठीक है? अगर एल्गाइल इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, पहले वो करो फिर करते हैं। कर लिया? इथेन नाइट्राइल इथेनॉल कैसे करें? फ्रॉम नाइट्राइल में क्या डालते हैं? SnCl2 और HCl, राइट? और डाइबल H और वाटर, है ना? सिंपल वाटर हाइड्रोलिसिस, है ना? एलाइल अल्कोहल होता है ये, इसे याद कर लो। एलाइल अल्कोहल है ये। तो एलाइल अल्कोहल से प्रोपीनल बनाओ, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। PCC जो होता है डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ता, और CrO3 जो है डबल बॉन्ड को छेड़ देता है। तो डबल बॉन्ड हमें रखना है, क्योंकि इनल बोला है उसने। क्या बोला? प्रोप इन अल। तो प्रोपिनल बनेगा PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है? ब्यूट टू इन टू इथेनॉल, ये कैसे करेंगे? कार्बन कम हो रहे हैं। कार्बन कम होना माने स्टेप डाउन, माने स्टेप डाउन। स्टेप डाउन बस एक ही रिएक्शन तुमने अभी तक पढ़ी है, वो है ओजोनोलाइसिस। वो क्या है? ओजोनोलाइसिस। जब हम ओजोन डालेंगे तो ये CH3CHO बन जाएंगे, 2 मोल्स। ये हो जाएगा एग्जाम्पल। कार्बन टूट जाते हैं ना, उसमें कम हो जाते हैं। हाँ, तो इथेनॉल कैसे बनेगा? ब्यूट टू इन से, बाय ब्रेकिंग इट विद। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मिटा दूँ? Next topic is our nucleophilic addition reaction. तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इनके अंदर हमने देखा इनका RCO ग्रुप होता है ना? CO में से कुछ फोन इलेक्ट्रोनेगेटिव है O, तो O हमेशा नेगेटिव रहेगा और C हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर होता है जब C डबल बॉन्ड O sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्राइगोनल प्लानर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लानर।
ठीक है, इनके अंदर एंगल होता है 120 डिग्री। कितना होता है? तो ये प्लेन में है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल याद है? इट इज न्यूक्लियस लविंग, है ना? यानी कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी या पॉजिटिव चार्ज सीकिंग स्पीशी? पॉजिटिव चार्ज सीकिंग स्पीशी, राइट? पॉजिटिव चार्ज इसे कहाँ मिलता है? इसे पॉजिटिव चार्ज मिलता है सी पे। तो ये सी पे जाके अटैक करता है। जब ये सी पे जाके अटैक करेगा तो इसके 4 बॉन्ड हो जाएंगे और डबल बॉन्ड तोड़ के O- पे आ जाएगा। तो ये sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3 जब ये अटैच होगा। न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड, इसके तो वैसे ही 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 4 बॉन्ड थे। तो अब क्या ये 4 बॉन्ड एक और बॉन्ड बनाने के लिए उसे एक डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, है ना? तो वो डबल बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन O पे आ जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींच लेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद ये बन जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर sp3। जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp3। हाँ, sp3 ए भी कोई भी ग्रुप हो सकते हैं कार्बन पे लगे हुए। हम कह रहे थे, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, इस पे लगा है A और B, ठीक है। फिर हमने इस पे डाला न्यूक्लियोफाइल। क्या डाला? न्यूक्लियोफाइल डाल के ये बन गया O माइनस, A और B लगा रहा, न्यूक्लियोफाइल आ गया। पहले कार्बन के डबल बॉन्ड था तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी। क्या थी? और जब हट गया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। तो वो पहले ट्राइगोनल प्लानर था, एक प्लेन में था, अब ये प्लेन से बाहर आ गया है, टेट्राहेड्रल हो गया। क्या हो गया? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ये मैकेनिज्म है। फिर होता क्या है, इसके बाद जो मीडियम में H+ होता है, वो H+ या कोई भी पॉजिटिव चीज O पे अटैक करके उसे OH बना देती है। क्या बना देती है? OH। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म किसका है? ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसको एक बार दोबारा पूरा बना देता हूँ मैं। तो पहले हमने बोला कि हमारे पास, तुम भी बना लेना यहाँ पे, पहले हमारे पास था C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O। अच्छा, यहाँ पे सपोज R ग्रुप है, यहाँ पे R' हो सकता है या H हो सकता है। हाँ, R' और H, X नहीं हो सकता, ठीक है। हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं ना। अगर एल्डिहाइड हो तो CHO होगा, H होगा यहाँ पे। कीटोन हो तो R', ठीक है। इस पे कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है C से। तो ये sp2 से हो जाता है sp3। sp2 से क्या हो जाता है? फिर न्यूक्लियोफाइल पे अब कोई भी चीज़ पॉजिटिव हो, जैसे H+ मीडियम में हो, तो वो O- उसे अटैच कर लेता है और बन जाता है COH। यहाँ पे आ जाता है न्यूक्लियोफाइल, लाइक दिस, ठीक है। एंड में कुछ नहीं, माइनस था, वो मीडियम से कहीं से H+ या कोई भी पॉजिटिव चीज़ होती है वो O पे अटैच हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ठीक है। अच्छा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, यही चीज़ को समझाया गया है। अगर शॉर्ट नोट आता है तो, वैसे तो आने के चांसेस कम है। जो क्वेश्चन आता है वो इससे आता है, क्वेश्चन आता है वो इससे आता है, रिएक्टिविटी से, कि अगर यहाँ पे एल्डिहाइड हो तो यहाँ पे H होगा RCHO, कीटोन हो तो R' होगा। तो बोल रहे हैं एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है या कीटोन? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। बच्चा आएगा तो अंदर भेज देना। तो कह रहे हैं एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ऊपर OH हाँ बना, अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल बना है, पर हर बार अल्कोहल नहीं बनता। क्या कह रहे हैं? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन
कीटोन्स इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वाई? तो इसके दो रीजंस है वेरी इंपॉर्टेंट। पहला रीजन है स्टेरिक रीजन। पहला रीजन क्या है? स्टेरिक रीजन। और सेकेंड रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। दो रीजन है, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। स्टेरिक रीजन कहता है कि कीटोन में दो बड़े ग्रुप्स होते हैं। कीटोन में कैसे ग्रुप्स होते हैं? बड़े ग्रुप्स। सर हाँ सर रिजल्ट तो पहले गंदा आएगा बट ट्राई पूरा किया है, टाइम कम था होगी कोई बात। सर मॉक टेस्ट था ना, मतलब आगे का अच्छा है नहीं। हाँ ठीक है, ये कीटोन है। कीटोन के अंदर CH3 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। कैसे ग्रुप्स हैं? बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप्स। तो कह रहे हैं कीटोन के अंदर बड़े ग्रुप्स होते हैं। एल्डिहाइड में क्या फर्क होता है? एल्डिहाइड में एक जगह तो चलो एल्काइल ग्रुप है बड़ा, मान लिया, पर दूसरी साइड क्या है? छोटा ग्रुप। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, किसने अटैक करना था? न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन तक पहुंचना है। किस तक पहुंचना है? किस में कार्बन तक पहुंचना आसान होगा, कीटोन में या एल्डिहाइड में? एल्डिहाइड में, क्योंकि एल्डिहाइड में लेस बल्कि ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है जो कि छोटा है। ठीक है, तो ये कह रहा है स्टेरिकली दो लार्ज ग्रुप्स होते हैं कीटोन में और एल्डिहाइड में एक बड़ा ग्रुप होता है होगा। तो ठीक है, दूसरा रीजन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ठीक है, पहला है स्टेरिक रीजन, सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक रीजन कहता है कि जो कीटोन्स है, इसको अपने रफ पे बना लेना, यहाँ तो जगह ये रिएक्शन की है, ये मत बनाना, रफ में बनाना है इसको। अच्छा देखो, वो कह रहे हैं कीटोन की बात करो। ठीक है, जो C और H वाले ग्रुप्स हैं उसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तुम्हें पता है? हाँ, कौन सा ज्यादा नॉन मेटालिक है? नहीं, कार्बन। हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अगर H और C की बात करें तो H और C में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? C। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? C। ठीक है, ये सारे H और C में से C, H और C में से C, H और C में से C, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन अपने इस C को दे रहे हैं, इस C को दे रहा है, और ये किसको दे रहा है? इस C को। इसे इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल ने क्यों अटैक करना था इसके ऊपर कार्बन पे? क्योंकि ये पॉजिटिव होता और ये ऑक्सीजन नेगेटिव। पर जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो इसके पॉजिटिव नेचर को कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या नहीं करेगा? आसानी से नहीं करेगा। तो कह रहे हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज टू एल्काइल ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। को कम कर देगा। तो हम कह रहे हैं जो कीटोन्स के दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, वो जो दो एल्काइल ग्रुप्स हैं इनके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। सर ने टाइम दिया है? और कल एक बजे। ठीक है, हाँ 3 से 4 सेल साइकिल पहले कंप्लीट होगा। कल क्लास है अभी? ठीक है, आप फिर इसका सर ठीक है, अभी क्लास है इस शाम का। नीट वाली रख दूँ? मैं 4 से 5 रख दूँगा। 4 से 5 तो 130 ढाई 4 से 5 देना या 430 कर देना? 430 अगर बोलेंगे तो, नहीं तो मैं मना कर दूँ, आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, बैठो। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज इसलिए था क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, कार्बन है ना। तो अब हम कह रहे हैं जब एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए वो कम इफेक्टिव होंगे। कौन? कीटोन्स। एल्डिहाइड ज़्यादा। क्लियर है? नोट कर लिया?
कुछ रिएक्शन है इसके बाद। क्या चीज़? उसे लगे लाइट करना छोटा टैब ठीक कर लिया ना। तो इसकी रिएक्शंस कैसे होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, हमने लिया CH3CHO, इस पे डाला HCN। क्या डाला? HCN, H पॉजिटिव CN। इसमें से न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव वाला, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल में जो नेगेटिव है NU माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है। किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे करेगा। तो हमारा बनेगा क्या? CH3CO पे H और CN जाएगा, और यहाँ पे एक H था, वो H को इधर कर देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे? साइनो। और इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन, जिसपे साइनो और हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तुम साइनोहाइड्रिन अगर मैं बोलूँ इसका बनाओ, किसी का भी साइनोहाइड्रिन दो तो बना सकते हैं। जिस फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ बेंजल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बना के दिखाओ, बेंजल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बना के दिखाओ, तो बना के दिखाओ, कम ऑन। हम जैसे तो में बात करते हैं हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, जैसे हमारा होता है नर्वस सिस्टम दो पार्ट में होते हैं। एक तो न्यूरॉन्स का होता है, इसका न्यूरॉन्स जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और एक होता है हमारा सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा हार्मोन्स दोनों का काम है कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन। दोनों काम है मतलब हमारे सिग्नल हमारे मैसेजेस को पहुंचाना, किसका काम है? नर्वस सिस्टम का और हार्मोन्स। ये इन दोनों में डिफरेंस है कि ये न्यूरॉन से बनता है, ठीक है, और न्यूरॉन से सेल देखें क्योंकि हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन द ब्लड। हार्मोन्स को आप सिक्रेट करते हैं। तो what is the function of endocrine system? ये आपको भी बताऊं। या किसी क्वेश्चन what is the function of endocrine system? उसका आंसर यहाँ लिखो। अच्छा, जो हमने किया साइनोहाइड्रिन बनाया इसका, तो ये बना C, वो पे आ गया H और C, ये साइनोहाइड्रिन बन गया। इजी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है
NaHSO3, ठीक है। तो अगर मैं एल्डिहाइड लूँ, सपोज मैंने लिया प्रोपेनल, तो पहले तो मैं एल्डिहाइड को ओपन कर देता हूँ। ये एल्डिहाइड खोल दिया, ठीक है। एल्डिहाइड खोलने के बाद मैं इसमें Na पॉजिटिव और HSO3 माइनस नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? नेगेटिव वाला। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? HSO3 नेगेटिव। HSO3 नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। समझ में आई बात? वो कहाँ पे अटैक करेगा? HSO3 माइनस सी पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली नेगेटिव चार्ज O पे रहता है। किस पे रहता है? O पे। तो इसका न्यूक्लियोफाइल बनता है O नेगेटिव SO2H। है तो ये SO3H ही, पर O को बाहर रखा है। तो जब हम इसके अंदर NaHSO3 डालते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड, तो हमारा CH3CH2C, अच्छा O नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा H लगा हुआ है इसके ऊपर, और इससे लग जाएगा OSO2H। हाँ या ना? SO3H को मैंने HSO3 को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेगेटिव को कार्बन से जोड़ दिया, यहाँ से ये जुड़ गया। और इसमें O माइनस के पास क्या लगेगा? Na प्लस। क्या लगेगा? O माइनस के पास आके जुड़ के क्या जाएगा? नहीं समझ आ रहा? NaHSO3 है, Na पॉजिटिव था, HSO3 नेगेटिव। नेगेटिव वाला किस पे जाता है? कार्बन पे, और पॉजिटिव वाला O पे। पॉजिटिव गया O पे और नेगेटिव गया OSO2H बना दिया। HSO3 को ही खोल दिया, उसे OSO2H लिख दिया, और वो अटैक कर गया इसमें। समझ गया? अच्छा, फिर होता क्या है? प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर। H जो है Na के पास चला जाता है, NaH के पास चला जाता है, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH, और यहाँ पे आ जाता है OSO2 माइनस Na प्लस। इसे बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसके बाद तुम बना के दिखाओगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट, ठीक है। It reaches where nerve fibers do not reach. ये कहाँ पे पहुँच जाता है? जहाँ पे nerve fiber नहीं, तब it cannot reach all body parts. इसीलिए वहाँ पे all independent, इसीलिए वहाँ पे hormones, chemicals हैं, hormones are all chemicals. ये केमिकल्स हैं, ये तो हर जगह पाओ सकते हैं केमिकल्स, बट नाउ हर जगह नहीं। ठीक है, समझा? तो सेल फंक्शन में reaches as nerve fiber do not innervate all cells, so we need hormones. As nerve fibers do not innervate all the cells of the body. Okay, next one. Correct. First one, as nerve fibers do not innervate all the cells of the body.
सो यहाँ पे क्या बना, बेंजीन, नहीं सॉरी साइक्लोहेक्सेपेंटाइल, और इसके ऊपर आया CHO माइनस Na+ बना पहले स्टेप में, और फिर बना OSO2H, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाँ यहाँ पे आ गया CHOSO2Na, और ऊपर आ गया OH। समझ आया? ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। बट टेस्ट